हाय एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम पढ़ेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HCF। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट जो हमारे लेक्चर मैंने करवाए हुए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें जो हमारे कॉमन फैक्टर्स रहते हैं उनको हम क्या कहते थे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो हम उन नंबर्स के बीच के जो कॉमन फैक्टर होते थे उनको निकालते थे। अभी यहाँ पे हमने क्या साथ में लगाया है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट का मतलब हो गया कि जो कॉमन फैक्टर्स आपके आए उनमें जो हाईएस्ट आपका फैक्टर्स है वो कौन सा है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इसको और एक और नाम दे देते हैं GCD का। ठीक है, क्या है, GCD। एक और नाम क्या है इसका, और GCD मतलब ग्रेटर कॉमन डिवाइज़र। क्या नाम है इसका, ग्रेटर कॉमन डिवाइज़र, या तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या फिर GCD ग्रेटर कॉमन डिवाइज़र। अब देखिए ये क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ नंबर 12 और 18, हमारे पास ये दो नंबर हैं 12 और 18। इन दोनों के अगर हम फैक्टर्स निकालें, देखिए 12 के फैक्टर्स लिखेंगे तो आपके पास क्या बनेंगे, 1 2 3 4 एंड 6 एंड 12। ठीक है, ये हो गया आपके 12 के फैक्टर्स। अगर मैं यहाँ पे 18 के लिखती हूँ, ठीक है, ये 18 के लिखती हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 6 9 एंड 18। अब देखिए यहाँ पे हमारे ये 12 के फैक्टर्स आ गए, ये हमारे 18 के आ गए। दोनों में देखिए कॉमन कौन सा है, 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 भी है, यहाँ पे भी 2 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और कोई नंबर है, यस 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और कोई नंबर नहीं है कॉमन। अब देखिए हमारे जो 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स आए हैं, देखिए कॉमन फैक्टर में ये CF लिख रही हूँ, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर। तो कौन कौन से हुए, 1 2 3 एंड 6। देखिए 1 2 3 एंड 6 हमारे कॉमन फैक्टर हुए। अगर हमने क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ किसके, 12 और 18 के। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये सब में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 6। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ जाएगा, 6। क्लियर। तो ये है, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF और साथ में GCD। अभी बात करते हैं हम एक्सरसाइज 3.6 की। और अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की और भी कई वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं, और उनकी शॉर्ट ट्रिकें भी बताई हुई हैं। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 3.6 में क्या कहा है। देखिए एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, इनका HCF निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 48, बी है 30 एंड 48, 18 60, ये सारे नंबर्स दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 एंड 40। तो देखिए यहाँ पे 18 और 48 का हमने HCF निकालना है, तो पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 18 का फैक्टराइजेशन करके आपके पास क्या आएगा, देखिए यहाँ 2 से जाएगा, ये कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 9। अगेन 9 हमारा किससे जाएगा, 3 से, और यहाँ 3, तो ये आ गया 18 का। और यहाँ पे मैं करती हूँ 48 का। अब देखिए 48 में भी हमारा लास्ट डिजिट इवन है तो इवन से ही जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ गया 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अगेन 2 से जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, 2 से 6, 2 से फिर से 3, और 3 यहाँ पे तो 1।
अब देखिए यहाँ पे हमारे 18 के ये बन गए हैं और 48 के ये बन गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम क्या करना है, 18 के जो हैं उनको लिख लीजिए कितने आगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर। 48 का कितना आ गया आपका, 2 इंटू 2, कितने बार है, 2, 4 और 5, अगेन यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, क्लियर। देखिए यहाँ पे आपका बन रहा है 48 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए जो आपके कॉमन बने हैं वो कौन कौन से हैं। अभी आपके पास यहाँ पे एक 2 ये है और यहाँ पे भी 2 आपके पास है। अभी यहाँ पे कोई 2 नहीं है, यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे भी एक 3 है। तो आपका जो कॉमन फैक्टर आ गया 2 इंटू 3, क्लियर। कितना आ गया, 2 इंटू 3, तो कितना आ गया HCF इसका 6, क्लियर। एक बार फिर से रिपीट करा रही हूँ, दोनों के आपने फैक्टर्स निकाल लेने हैं और फैक्टर्स को आप लिख लीजिए। अब जो आपके पास हाईएस्ट आए हैं उनको आप यहाँ पे लिख दीजिए, वो आपका क्या आ गया 18 और 48 का HCF। अगेन 30 जो बी है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है 30 और 48 42 का निकालना है। तो 30 के आपके पास आगे फैक्टर्स देखिए 1 2 3 4 के साथ जाता है, नहीं 5 से जाता है, 5 6 के बाद आपका आ गया 10 से भी जाता है ये, इसके बाद 15 और 30। अभी देखिए 42 का आ गया आपका 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42, ठीक है, ये आपके आगे। अब यहाँ चेक कर लीजिए कौन कौन से आपके कॉमन हैं। ये 1 2 2 3 3 6 7 है, नहीं है, 15 है, नहीं है, 41 21 42। तो यहाँ पे आपका जो कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 42 कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 6। अब यहाँ से HCF निकाल लीजिए, HCF ऑफ 30 एंड 42। तो HCF क्या आ गया आपका 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, क्लियर। तो ये है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैंने आपको 2 पार्ट्स करवा दिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको लास्ट वाला करवा देती हूँ 3 नंबर्स का, ठीक है। बाकी आपने सेम ऐसे ही हैं, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए लास्ट जे पार्ट जो है वो क्या है, 12 45 एंड 75। देखिए तो पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो मैं 12 के फैक्टर्स निकालना आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम 45 के कर लेंगे और यहाँ पे 75 का, ठीक है। तो पहले कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आपने फैक्टर्स निकाल लेने हैं कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अभी 12 आपका क्या है, इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 6, 2 से किया 3। देखिए ये 12 के आगे, अभी यहाँ 45 आपका 3 से चला जाएगा, 15 3 आर 45, 3 से अगेन गया तो कितना 5 और यहाँ पे 5 और ये 1। यहाँ पे देखिए 75 है तो 3 से चला जाएगा, यस 3 2 आर 6 और 1 बच गया है, तो कितना हो गया आपका 5 5 3 आर 15। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये 5 से और ये 5 से। आई होप ये तो आपको पता होगा कि ये डिवीज़न है। अगर आप 2 बाहर निकाल रहे हैं तो 6 2 आर 12, यहाँ 2 निकाल रहे हैं तो 3 2 आर 6, यहाँ 3 है तो 3 3 आर, ठीक है, 3 1 आर 3। अगेन सब में यही है, ये डिवीज़न का है। जितने नंबर्स आप कॉमन करके बाहर निकाल रहे हैं तो उसका जो मल्टीप्लाई करके आपका आ रहा है, देखिए 6 2 आर 12, 12 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं 6 आ रहा है, 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं फैक्टर्स। अब देखिए 12 के फैक्टर्स आपके पास बन गए 2
2 एंड 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके पास 45 के कौन से बने, 3, 3 एंड 5 एंड 75 के 3, 5 एंड 5। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कॉमन कौन से हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट 3 है, यहाँ पे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3, 3, 3 ये कॉमन हुआ आपका। लेकिन अगेन आपके पास 3 है तो यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट यहाँ पे नहीं है। तो आपके जो कॉमन फैक्टर आए हैं वो कौन से आए हैं, 3, और वही आपका HCF भी है। ठीक है, हाईएस्ट एक ही है, तो 3 आपका HCF है किसका, 12, 45 एंड 75 का। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF कितना आएगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कंटिन्यू जो आपके नंबर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का HCF क्या होगा, 1। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो HCF कितना होगा, 1। और यहाँ पे बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो इवन नंबर का अगर लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है और 4 है, दोनों का अगर हम लेंगे HCF तो कितना आ रहा है आपके पास, 2। तो इवन नंबर का क्या हो जाएगा, 2। अब ऑड नंबर्स का बोला है, तो ऑड नंबर्स आपके मान लो यहाँ पे 3 और हम 5 लेते हैं, तो 3 और 5 का जो HCF है वो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल रही हूँ, देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कंटिन्यूटी में जो नंबर आते हैं तो वो कितना आ गया, 1। इवन नंबर्स का आपका HCF आ गया 2 और ऑड नंबर्स का 1। वो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए, 2 और 4 लेंगे इवन नंबर्स तो 2 आ रहा है, अगर ऑड नंबर्स लेते हैं तो 1 आएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 वाज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन 4 equal to 2 into 2, 15, 3 into 5. Since there is no common prime factors, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 4 और 15 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका इन्होंने फैक्टर करके भी बताया हुआ है आपको कि कौन कौन से हैं। तो इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ 2 है इंटू 2 है, यहाँ 3 इंटू 5 है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है। तो क्या इसका आंसर 0 होगा। अगर ये आंसर ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है तो आप हमें करेक्ट आंसर दीजिए कि HCF क्या होगा। तो देखिए जब भी दो नंबर्स के बीच में क्या रहता है, फैक्टर्स ये आ रहे हैं तो साथ में यहाँ पे 1, तो देखिए 1 तो नहीं है आपका यहाँ पे, तो क्या होगा 4 और 15 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1। तो ये नंबर जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इनका जो, क्योंकि जिन नंबर्स के क्या होता है फैक्टर्स जो हैं क्या होते हैं, फैक्टर्स के बीच का जो कॉमन फैक्टर होता है वो अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, 1। तो जिन नंबर्स को हम किन नंबर्स को को प्राइम फैक्टर्स नंबर्स कहते हैं, जिनका HCF क्या रहता है, 1। तो 4 और 15 का HCF क्या हुआ, 1। अगेन फिर से एक रिपीट करवा रही हूँ कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नंबर्स कॉमन फैक्टर्स नहीं है, प्राइम फैक्टर्स, तो क्या होगा, 0 इनका HCF नहीं होगा, इनका HCF होगा 1। हमारा राइट आंसर क्या है, 4 और 15 का HCF है 1। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3 पॉइंट। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।